हेलो स्टूडेंट। इकाई एक समुच्चय व फलन। आज हम इकाई एक में समुच्चय को पढ़ने वाले हैं और समुच्चय यानी कि सेट्स और सेट का जो विकास किया गया है वो जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर के द्वारा किया गया है। तो आज हम देखेंगे समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय क्या है? समुच्चय अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि संग्रह मतलब क्या है, किस चीज़ों का संग्रह। तो अलग अलग वस्तुओं का एक ही वैरायटी के संग्रह होने चाहिए। जैसे कि हम आसपास की वस्तुओं को देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे शर्ट्स हैं, तो हम उसको देख सकते हैं कि शर्ट जो है वो अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। तो हम उनका कलेक्शन या चूड़ियों का कलेक्शन हम ले सकते हैं, अलग अलग रंगों के चूड़ियों का कलेक्शन, या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबरों का कलेक्शन। तो इस प्रकार के अलग अलग कलेक्शन जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब सेट में किसी वस्तु का पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि वो रिपीट ना हो। जैसे कि हम यहाँ पर मान लो ले रहे हैं किसी एक सेट में 1 2 3 4 5, तो ये हमारा सेट है। अब इस सेट में हमें ये देखना है कि ये जो जितना संख्या लिया गया है ये संख्या जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 2 बार ना आए या 2 2 बार ना आए, या तो 2 से या 1 से अधिक बार ना आए, तो हम इसे सेट कहेंगे, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मुख्य बात यह है कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ABC XYZ ये सभी क्या है, ये वर्णमाला का कलेक्शन है, यानी कि एक सेट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक संख्या ले लेते हैं। यदि X समुच्चय A का एक अवयव है, हम यहाँ पर एक समुच्चय ले लेते हैं यानी कि A, चूँकि X क्या है उसका अवयव है। तो हम यहाँ देख रहे हैं X का अवयव हम मान लेते हैं क्या है, A है। तो हम इसे किस तरह से देखेंगे, तो हम भाई यहाँ पर देख रहे हैं कि x के अंदर a क्या है, विद्यमान है। तो हम इसको दर्शाएंगे इस चिन्ह से, इसे बोला जाता है एप्सिलॉन। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू a, यानी कि x में हम a जो है बिलोंग करता है। इसी तरह अगर मान लो a जो है इस x के अंदर यानी कि इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे x नॉट बिलोंग्स टू a। इस तरह से हम उसको बता सकते हैं इनके अवयवों को कि x के अंदर है या नहीं है, या तो फिर x के अंदर रहेगा कि नहीं। इस तरह के और भी उदाहरण हैं। समुच्चय के उदाहरण अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह अर्थात स्वर AEIOU। इसी तरह 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, यानी कि 1 3 5 7 9 10 से पहले आने वाली संख्याएं हैं। ये इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के कलेक्शन जो क्या है, सेट कहलाती है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर को प्रमाणित कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा है अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह। अब हम यहाँ पर देखेंगे अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह हमें यहाँ बताना है कि कौन से समुच्चय है और उसको प्रमाणित भी करना है। तो सबसे पहला हमारा जो दिया गया है अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह। अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, तो जनरली हमारा अभाज्य संख्या होता है जो कि स्वयं से और एक के अलावा किसी और से भाग नहीं जाता है। जैसे कि 2 3 5 7 इस प्रकार की संख्याएं, जैसे 11 और एक को हम शामिल नहीं करते हैं क्योंकि ये भाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं आते हैं। इसलिए हमारे पास जो है 2 3 5 7 11 13 इस तरह से संख्याएं हैं। इसी तरह ये तो धनात्मक संख्याएं हैं, इसी तरह ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋण 2 ऋण 3 इस तरह। तो हमें यहाँ पर बोला गया है पूर्णांकों का संग्रह, तो हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं कि ऋण 3 ऋण 2 2 3 5 इस तरह के जो कलेक्शन है इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि भाई अभाज्यों का क्या होता है, संग्रह होता है। इसलिए आंसर में हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर आंसर आएगा समुच्चय है हाँ। और यहाँ पर उसका कारण है कि ऋण 3 ऋण 2 2 3 5 ये सभी क्या है, पूर्णांक है और उसका एक संग्रह बन सकता है। फिर आते हैं दूसरा प्रश्न है गणित में कठिन अध्यायों का संग्रह। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा कि समुच्चय है या नहीं है। तो हम यहाँ बताएंगे कि इसका आंसर नहीं है, यानी कि हम बताएंगे कि संग्रह नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, तो दूसरा में हम यहाँ बताएंगे नहीं।
अब नहीं का कारण यह है कि कठिन अध्यायों का संग्रह हमसे यहाँ पर बात किया जा रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि किस व्यक्ति के लिए वह अध्याय कठिन है और किस व्यक्ति के लिए वह सरल है। तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको वो अध्याय कठिन लगता है और किसी को वही अध्याय सरल लगता है। तो इस प्रकार हम उसको डिसीजन नहीं ले सकते कि कोई अध्याय कठिन है या नहीं है, इसलिए यह समुच्चय की श्रेणी में नहीं आता है। फिर आते हैं तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ भी यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी सेम रीज़न है कि 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, तो सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है इसका डिसीजन अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम सचिन को हम सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहेंगे, तो वही दूसरे देश के जो व्यक्ति हैं वो सचिन को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से हम उनके जो कलेक्शन नहीं बनाया जा सकता कि वह सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बताएंगे कि यह समुच्चय नहीं है। फिर आते हैं चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा में जितने बालक हैं बिल्कुल फिक्स है, भाई बालक है, तो जितने बालक है वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक कलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए चौथा का आंसर हो जाएगा हाँ। तो तीसरा का आंसर हमारा यहाँ पर भी नहीं है और चौथे का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा हाँ। ये क्या है, आपका एक समुच्चय होगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न के बाकी सवालों को जरूर कंप्लीट करें। हम चलते हैं अब दूसरे प्रश्न में। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा x का स्क्वायर प्लस x ऋण 2 बराबर 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं x का वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0 है और हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि x एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि x का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे रोस्टर रूप में लेकर आएंगे। रोस्टर का अर्थ होता है सारणीबद्ध करना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0, x का यहाँ पर पूर्णांक है इसलिए हमें यहाँ x का मान निकालना है। चूँकि x का वर्ग है इसलिए 2 मान यहाँ पर आएंगे, तो x का वर्ग प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर सबसे पहले 3 को हम पूर्णांक रूप में लेकर आएंगे। तो किस तरह से ला सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इसको गुणनखंड में कर तो यहाँ हो जाएगा x का वर्ग, क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस 2x माइनस x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार x जब हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो x प्लस 2। इस प्रकार हमारा क्या मिल जा रहा है, x यहाँ प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर क्या मिल गया, x प्लस 2 और x माइनस 1। इस प्रकार x प्लस 2 का हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और इसी तरह x माइनस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2 आंसर हमें प्राप्त हो रहे हैं, माइनस 2 एंड 1। तो हम इसे x का मतलब रोस्टर रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 2 एंड 1। इस तरह हम इसे रोस्टर में जमा सकते हैं। अतः प्रदत्त समीकरण का हल रोस्टर रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर सेट माइनस 2 1। दूसरा है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा x का वर्ग क्या है, छोटा है 40 से। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि x एक धन पूर्णांक बोला गया है, यानी कि पूर्णांक संख्या तो हो किंतु धनात्मक हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसके अनुसार हमें x का मान यहाँ पर निकालना है। तो x का स्क्वायर या क्या है यहाँ पर छोटा है 40 से, तो यहाँ पर आने वाली संख्या जो है 40 से छोटे होने चाहिए। तो हम यहाँ पर कौन कौन से संख्या का यूज कर सकते हैं, क्योंकि x एक धन पूर्णांक है तो पूर्णांक यानी कि धनात्मक होना चाहिए। तो हम उसके संख्या को ले सकते हैं, जैसे कि मान लो 1, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5, इस तरह से कोई भी संख्या हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब किस प्रकार से हमें रखना होगा कि x का वर्ग करने पर वो हमारा 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम x का स्क्वायर 1 से कर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 रखने से 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा।
तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, चूँकि 40 से छोटा हो रहा है तो ये हमारा कलेक्शन में शामिल हो जा रहा है। फिर आते हैं 2, क्या 2 का स्क्वायर करने से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, तो हम इसे भी ले सकते हैं। 3 का वर्ग करने से 9, 4 का वर्ग करने से 16, 5 का वर्ग करने से 25, 6 का वर्ग करने से 36, 7 का वर्ग करने से 49। तो चूँकि 49 जो है 40 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम यहाँ पर कलेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, 36 तक ही शामिल हो पाएगा। चूँकि x का स्क्वायर का मान है ये 1, 4, 9, 16, 25 और 36। तो ये हमारा क्या है, रोस्टर के रूप में हम इस प्रकार से उनको लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर छोटा होगा 40 से, यानी कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। इसी तरह अन्य प्रश्नों को भी हम जैसा बोला गया है कथनों के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। तो आगे आप इनको कॉपी में ज़रूर नोट करें और बनाएं। फिर आते हैं हम प्रश्न 3। प्रश्न 3, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। पिछले प्रश्न में हमने यहाँ पर रोस्टर के रूप में जमाया, जो कि निर्माण रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर हमें रोस्टर के रूप में दिया गया है, इसे हम क्या करेंगे, निर्माण रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं 2, 4, 6। अब इसे देखते हैं हम इसे रोस्टर के रूप में निर्माण रूप में किस तरह से लिखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है सेट के रूप में 2, 4, 6। ये हमारा पहला प्रश्न है। इसी तरह के अंक आगे दिए गए हैं। तो ये किस प्रकार के अंक है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है 2 में फिर 2 जुड़ा हुआ है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से। तो यहाँ पर मिल क्या रहा है, एक प्रकार का हम देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 एक क्या है, सम संख्या है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि x जो हमारा है वो क्या है, एक सम संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x एक सम प्राकृत संख्या है। चूँकि ये एक प्राकृत संख्या है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर हम आसानी से पहचान सकते हैं 2, 4, 6 किस प्रकार के अंक है। तो यही हमारा क्या है, इसी को हम एक सम प्राकृत संख्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम निर्माण रूप कहेंगे, जिसे हम इस तरह से लिखा जाता है। और रोस्टर रूप हमारा जो प्रश्न है, तो ये ऐसा हम लोग बना सकते हैं। फिर आते हैं दूसरा। तो दूसरा हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, 5, 25, 125, 625। अभी किस प्रकार के अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो दूसरा प्रश्न में हमें देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो 5 है। अब 5 का वर्ग हम जब करेंगे तो 25 हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग। फिर 5 का हम यहाँ पर क्यूब करेंगे, तब यहाँ पर आ रहा है 125। इसी तरह 5 की घात 4 करने से हमारा आ रहा है 625। तो ये 4 ही अंक यहाँ पर है, आगे कोई अंक नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पर इस तरह के अंक हमें यहाँ पर दिया गया है, चूँकि घात के रूप में है। तो हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, दिए हुए समुच्चय का अवयव, दिए हुए समुच्चय का अवयव, चूँकि x हम इसे मानेंगे तो हम यहाँ पर बता सकते हैं x सच दैट x बराबर 5 की घात n। चूँकि यह 5 के घात के रूप में है, हम यहाँ बताएंगे दिए हुए समुच्चय का अवयव 5 के घात के रूप में है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की घात n, और कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। चूँकि n का अर्थ है यहाँ पर हमारा प्राकृत संख्या से, और यह संख्या जो प्राकृत संख्या में क्या है, शामिल है। यानी n का घात हो सकता है 1, 2, 3, 4, इस तरह से यहाँ पर क्या है, घात लगाया गया है। इस प्रकार हम इन्हें निर्माण रूप में लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n, n बिलोंग्स टू n, तथा यहाँ पर हो जाएगा n। चूँकि यहाँ पर n का जो घात है वो 1 से लेकर 4 तक है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि 1 छोटा है बराबर है n, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा बड़ा है बराबर है 4 से। ठीक है, तो n यहाँ पर छोटा होगा 4 से, और 1 से क्या होगा, बड़ा होगा।
तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, आंसर भी होगा। तो इसी तरह आप आगे के प्रश्नों को भी हल करें और हमें नोट्स ज़रूर भेजें।